हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल वे टू लर्न में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पॉलिटी के कुछ एक टॉपिक पकड़े हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन सा प्रोविज़न किस किस कंट्री से लिया गया है, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। हम लोग का टॉपिक का नाम है डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के प्रोविज़न के बारे में कुछ कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग को पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, बहुत सारे कंट्री से लिया गया है। बहुत सारे कंट्री से कुछ कुछ प्रोविज़न लिया गया है और वो सारे मिलके वो सबसे हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है। ठीक है, हम लोग का संविधान बना हुआ है। तो वही बात करेंगे कि कौन सा कंट्री से क्या क्या लिया गया है, कौन कौन सा प्रोविज़न लिया गया है। जैसे कि हम लोग पहले लेंगे 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का गवर्नमेंट एक्ट। ये हम लोग का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस तैयार करता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या लिया गया है। इसमें अगर बोलेंगे हम, जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये क्या लिया गया है, बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं पहला मेरा, इसको हम लोग एक्ट 1935 भी बोलते हैं। मेरा पहला फर्स्ट कंट्री जो है, इसको लेंगे हम लोग ब्रिटेन। देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। नंबर 1 का बात करेंगे तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर। ठीक है, नंबर 2, दूसरा नंबर पे हम लोग का आता है सिंगल सिटीजनशिप। तीसरा नंबर पे मेरा बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। वीडियो अगर आपको स्लो लग रहा होगा तो इसका स्पीड बढ़ा के करके आप देख सकते हैं। नंबर 4, ऑफिस ऑफ कैग। ठीक है, ये हम लोग का चौथा पॉइंट है। और क्या लिया गया है, और अगर लेंगे तो ये लॉ मेकिंग प्रोसीजर के साथ रूल ऑफ लॉ भी लिख लीजिए, रूल ऑफ लॉ। ये हम लोग का क्या है, इतने सारे प्रोविजंस लिए गए। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में बात किया जाएगा, अगर ये क्या हम लोग का इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये सब लिया गया है ब्रिटेन से। दूसरा नंबर पे लिखेंगे हम यूएस से। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सिस्टम। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सिस्टम। इसके बाद लिया गया है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू भी लिया गया है। उसके बाद हम लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स, जो कि हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश के नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है। और देश के नागरिकों को कौन कौन सा राइट मिलना चाहिए, ये इस प्रोविजन में बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद आता है आपका
रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देखिए रिमूवल सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज को हम लोग कैसे हटाएंगे उसके बारे में बताया गया है। हाई कोर्ट जज। और अगर बात करेंगे तो प्रियम्बल के बारे में भी यहाँ पे बोला गया, जो प्रस्तावना पत्र है हम लोग का संविधान का, उसके बारे में इसमें बताया गया है। प्रियम्बल एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो क्या क्या कार्य होगा, उनका कार्यभार क्या होगा, इसके बारे में भी बताया गया है इस प्रोविजन में। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये हमारा हो गया यूएसए से जो भी लिए थे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में आते हैं कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है, देखिए फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर को ज्यादा पावर दिया गया इसमें और स्टेट को कम पावर दिया गया, ठीक है। ये बात है इसमें फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अच्छा, टू प्रोवाइड रेसिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर, इसमें से वो लोग कुछ रूल्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट। ये है हम लोग का प्रोसीजर, मतलब आपका रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर ये मेरा दूसरा हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये भी यहां पे बताया गया, ठीक है। बस हम लोग को ये 3 याद कर रखना है क्योंकि ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिए हैं हम लोग, डीपीएसपी का नाम सुने होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक स्टेट को बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और देश के नागरिक क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, इसके बारे में डीपीएसपी में बताया गया है। जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए और आपका प्लांटिंग करना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री करना चाहिए, है ना। ये सारे जो मतलब जो लिस्ट है ये सब इसके अंदर आते हैं डीपीएसपी में। डीपीएसपी ये है पार्ट 4 में आता है ये डीपीएसपी। टोटल 25 पार्ट है जिसमें पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में बताया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, इसके बाद आते हैं मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में भी बताया गया है, इसके बारे में कैसे चुनाव होगा, कौन वोट कर सकते हैं इस इलेक्शन में कौन कौन वोट कर सकते हैं और चुनाव कौन करवाएगा। वैसे चुनाव तो इलेक्शन कमीशन करवाते हैं, तो इसके बारे में इधर बताया गया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उसके बाद द नॉमिनेशन, प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करते हैं कुछ मेंबर राज्यसभा के लिए, उसके बारे में भी इसमें मेंशन है। द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, बाय द प्रेसिडेंट। ये हो गया आयरलैंड के बारे में।
आयरलैंड से लिया हुआ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। अब आते हैं हम लोग जर्मनी। इसको वेमर कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको क्या बोला जाता है? वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं इसमें प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी पावर। देखिए, फंडामेंटल राइट को जो छीन लिया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था और हमने इसको वहां से उठाया है। ठीक है, तो यही लिखेंगे, प्रोविजन कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है, लेकिन जीने का अधिकार जो है ये इसमें मतलब जीने का अधिकार को नहीं छीना जा सकता। ठीक है, इस प्रोविजन के अनुसार बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स है वो हम लोग का नहीं छीना जा सकता है। कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स है जिसको वायलेट किया जाता है, कहाँ पे? इस अनुसार इमरजेंसी पीरियड में। इसके बाद आते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन, है क्या ये कॉन्करेंट लिस्ट? ऐसा लिस्ट जो कि स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर हो कि उसमें वो लोग मध्यस्थता कर पाए। जैसे कि एजुकेशन को लेकर के स्टेट भी अपना अलग रूल बना सकती है और सेंटर भी अपना रूल बना सकती है। ठीक है, तो स्टेट हो गया, एजुकेशन हो गया, ये हमारा किस में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, ट्रेड हो गया, ये क्या हो गया? ये भी हम लोग के पास एक कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है ये। अब आते हैं साउथ अफ्रीका। अब आते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका। अमेंडमेंट with 2/3 majority, amendment with 2/3 majority in parliament, and election of members of Rajya Sabha, election of members of राज्य सभा। ठीक है, ये बताया गया है साउथ अफ्रीका। मतलब जो भी अमेंडमेंट किया जाता है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ भी अगर अमेंडमेंट, आपको पता होगा आर्टिकल 32 जो है इसको हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, और इस आर्टिकल के अनुसार हम कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, याद रखिएगा, हम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई राइट्स नहीं है। ये कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी अमेंडमेंट वो कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन विदाउट इंटरफेयरिंग द प्रियम्बल में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। प्रियम्बल में कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा। ठीक है, यही बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, अब आते हैं हम लोग फ्रांस रिपब्लिकन सिस्टम।
रिपब्लिकन सिस्टम प्रिंसिपल ऑफ भाईचारे की जो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारे के बारे में बात इसी में किया गया है कि हम एक देशवासी हैं और हम सब भाई बहन हैं। ठीक है, ये आता है, ये प्रोविजन हम लोग फ्रांस से लिए हैं। रिपब्लिकन सिस्टम और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। अब आता है यूएसएसआर, जिसको हम लोग रसिया बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपना देश के लिए क्या करें। जैसे नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर का रेस्पेक्ट करें। ठीक है, अपना रूल्स को, सेंटर का बनाया गया रूल्स को अच्छे से फॉलो करें, अपने आसपास की गंदगी को साफ सुथरा रखें, आसपास की एरिया को साफ सुथरा रखें, गंदगी को साफ करें। ठीक है, ये सारा क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अनुसार, मतलब सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ही ये आता है। अच्छा, अब इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा पाएगा। ठीक है, आपको कोई बता सकता है कि हमारा कर्तव्य है, हमको करना चाहिए, लेकिन आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता है, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अगर आप ब्रेक करोगे तो। उसके बाद आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम, आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, ये सारा था जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है डिफरेंट कंट्री से लिया गया है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट ऐसे ही टॉपिक हम लोग करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।